दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, वारे साबरमती के संत तूने कर दी चढ़ाई। भूल गए आप बापू को, भूल गए उनके अहिंसा के पैगाम को। नरेंद्र मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। ये पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं, आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, जो देख रहे होंगे वो भी इस बात को जानते हैं। आज मोहब्बत की आंधी बनकर के राहुल गांधी सड़कों पर निकले हैं और इसलिए इनको तकलीफ है। आज प्रधानमंत्री को सोते राहुल गांधी दिखाई देते हैं, जगते राहुल गांधी दिखाई देते हैं। अब तो 2024 में राहुल गांधी सामने नहीं होंगे, हम जीत जाएंगे चुनाव। मोहब्बत जीतेगी और नफरत हारेगी, ये बात बत्ती बना करके उनको अपने कान में डालने की जरूरत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार नेता गोपाल तिवारी हैं। आज हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को जो सजा हुई है, और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आने वाले लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, और इस साल का तो लोकसभा चुनाव नहीं ही लड़ पाएंगे, और 2029 का भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे। इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इसी पे इनसे बातचीत करते समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी 2024 में चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ पाएंगे? सबसे बड़ी पहली बात तो मोदी सर ने मामले में गुजरात हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए उचित फैसला नहीं था। इसको किस तरीके से देख रहे हैं और आप लोगों का अगला प्लान क्या है? देखिए, फैसला चाहे कुछ भी आया हो, हमें कोई परवाह ही नहीं है। 2024 का चुनाव जी सिर्फ राहुल गांधी का चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव सिर्फ राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2024 का चुनाव इस देश की जनता लड़ेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, डेमोक्रेसी को बचाने का चुनाव है, जनता के मुद्दे जीवित रहें उसको बचाने का चुनाव है, जनता जीवित रहे उसको बचाने का चुनाव है। इस हिंदुस्तान के लाखों करोड़ युवा जो आज बेरोजगार होकर के टहल रहे हैं, तमाम नौजवान जो देश की सीमा पर सुरक्षा करने के लिए जाते थे, आज उनका सबका भविष्य संकट में है। उस भविष्य को बचाने का चुनाव है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी की सदस्यता चाहे बहाल हो और चाहे नहीं हो, लेकिन 2024 में इस देश की नींव पर चोट करने वालों की मनसा के खिलाफ ये देश खड़ा होगा। 2024 का रिजल्ट नफरत के खिलाफ होगा और मोहब्बत के पक्ष में होगा। चाहे ये कितने भी प्रयास कर लें, मर्जी जितने षड्यंत्र कर लें, मर्जी जिन संस्थाओं का प्रयोग कर लें, मर्जी न्यायपालिका का गला घोट लें, मर्जी हो सदन म्यूट, कुछ भी कर लें। जो हम सेशन कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट में फैसला हमारे पक्ष में नहीं था। हम गुजरात हाई कोर्ट में गए, फैसला हमारे पक्ष में नहीं था। तो तमाम इनके खेमे में खुशी का माहौल था, इनके हाथ तो निराशा लगी। और निराशा इस बात से नहीं है कि राहुल गांधी को सजा मिल गई, राहुल गांधी सदन से डिस्क्वालीफाई हो गए, राहुल गांधी का घर ले लिया हमने। इन्हें खुशी इस बात की है, अब तो 2024 में राहुल गांधी सामने नहीं होंगे, हम जीत जाएंगे चुनाव। समझ गई नहीं? हिंदुस्तान की राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुके हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिन रात कुछ दिखाई ही नहीं देता है। आज प्रधानमंत्री को सोते राहुल गांधी दिखाई देते हैं, जगते राहुल गांधी दिखाई देते हैं, क्योंकि इतना डर लगता है राहुल गांधी से, इतना खौफ है राहुल गांधी से। उनका नाम सामने आते तोते उड़ जाते हैं उनके। राहुल गांधी की हैसियत, राहुल गांधी की ताकत क्या है इस समय इस देश में? एक शब्द जब राहुल गांधी के मुंह से निकलता है तो 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री 24 घंटे सो नहीं पाता है। खलबली मच जाती है उसके पूरे खेमे में। प्रधानमंत्री सुबह सुबह उठकर के पूरी टीम से पूछते हैं आज क्या नया करने जा रहे हैं, आज राहुल गांधी कौन सा एक आठबाजुआ करने जा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी इस समय देश की संसद को महत्व नहीं दे रहे हैं। वो देश की जनता जिसके लिए संसद बनी है उसको महत्व दे रहे हैं। इसीलिए कभी वो मैकेनिक के साथ होते हैं, कभी वो किसानों के बीच होते हैं, कभी धान की रोपाई करते हैं, कभी छात्रों के बीच होते हैं, कभी नौजवानों के बीच होते हैं। तमाम छोटे छोटे लोग जो छोटे छोटे काम करते हैं, रेडी पटरी लगाने, कभी उनके बीच होते हैं। राहुल गांधी जनता के बीच हैं और नरेंद्र मोदी जनता का पैसा लूटने वालों के साथ हैं। अडानी के साथ हैं, अंबानी के साथ हैं, चंद पूंजीपति जिन्होंने इस देश को खोखला कर दिया। आज हिंदुस्तान में महंगाई है, आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, आज हमारे
आर्मी को ठेके पर करना पड़ा। इन सभी का कारण क्या है? इन सभी का कारण मोडानीकरण है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आप लोगों को क्या उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि एक ऐसा केस जिसकी इमारत झूठ की नींव पर खड़ी है, ये पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, जो देख रहे होंगे वो भी इस बात को जानते हैं, नरेंद्र मोदी भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि 9 सालों में इस देश में हर उस शख्स को इन्होंने परेशान करने की कोशिश की है, डराने की कोशिश की है, जिसने इनके खिलाफ खड़े होकर के आवाज बुलंद करने की हिम्मत दिखाई है। लेकिन इस बार जो शख्स इनके सामने खड़ा है उसका नाम राहुल गांधी है, उसका नाम सावरकर नहीं है, वो माफी वीर नहीं है। वो एक ऐसे परिवार से आते हैं राहुल गांधी जी, जिनके परिवार ने इस देश को बचाने के लिए शहादतें दी हैं, रक्त का कतरा कतरा बहा दिया, खून की बूंद बूंद बहा दी, लेकिन इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद करा के लेकर के आए, गर्दनें कटवाई, फांसी पर झूल गए, लेकिन अपने देश को कभी नहीं भूले वो। और इस देश को आजाद कराते समय जो लोग इस देश के खिलाफ खड़े थे, देश की आज़ादी के खिलाफ खड़े थे, तिरंगे के खिलाफ खड़े थे, वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ खड़े थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, अंग्रेजों के मुखबिर बन गए थे, अंग्रेजों से तनख्वाहें लेकर के देश के खिलाफ जासूसी करने का काम करते थे। आज सत्ता पर वही लोग तो हैं, वही संगठन तो सत्ता को संचालित करने का काम कर रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी ने जो मोहब्बत का पैगाम बांटना शुरू किया है, नरेंद्र मोदी की झूठ की इमारत ढह गई पूरी तरीके से। उनको लगने लग गया कि 9 सालों में हमने मीडिया को खरीदा, संस्थाओं का दुरुपयोग किया, हिंदू मुस्लिम किया, हिंदू सिख किया, मंदिर मस्जिद किया, हर नीति, हर गलत नियम हमने लागू किए इस हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए। तब जाकर के हमने नफरत पैदा कर पाई इस देश में। लेकिन राहुल गांधी ने 4080 किलोमीटर की यात्रा की, लाख लोगों से मिल लिए, संवाद कर लिए, इन्होंने मोहब्बत की हवा ऐसी चलाई कि वो नफरत कहीं उड़ गई, गायब हो गई। लेकिन आज मोहब्बत की आंधी बनकर के राहुल गांधी सड़कों पर निकले हैं, और इसलिए इनको तकलीफ है, इसलिए इनको समस्या है। और जब यात्रा पूरी करने के बाद राहुल गांधी पहली बार जब सदन में पहुंचे थे, उन्होंने एक सवाल पूछा था सदन के अंदर खड़े होकर के कि मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया, किसका है, कैसे आया। इस बात को सुनते ही नरेंद्र मोदी के तोते उड़ गए, पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि कोई जवाब था ही नहीं, तो जवाब देते कैसे। नरेंद्र मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। और ये सवाल पूछने के बाद उन्होंने एक पोस्टर दिखाया था, एक तरफ नरेंद्र मोदी के सबसे अच्छे दोस्त, एक तरफ स्वयं नरेंद्र मोदी और उनके सबसे अच्छे दोस्त अडानी, अडानी के ही हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली आ रहे थे गुजरात से। और जब वो पोस्टर दिखाया तब नरेंद्र मोदी को ये लगने लग गया कि अगर अब राहुल गांधी को हमने सदन से बाहर नहीं किया तो ये हमारा जो झूठ का कारोबार था, नफरत का कारोबार था, उसका ये पत्ता ही साफ कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। इसलिए उन्होंने एक शख्स जिसका नाम पूर्णेश मोदी है, गुजरात का रहने वाला है, कर्नाटक में राहुल गांधी भाषण देते हैं, मानहानि गुजरात में होती है, झटके नरेंद्र मोदी को दिल्ली में लगते हैं। कईयों साल पहले उसने कोई एफआईआर दर्ज की थी, कईयों साल पहले, और जिसने एफआईआर दर्ज की उसका नाम मोदी भी नहीं है, वो उसकी जाति क्या है पूरा देश जानता है। कईयों साल पहले केस किया, केस करने के बाद में आप खुद ही उस पर स्टे लगवा लिए, फिर स्टे हटवा लिए, फिर 1 महीने में धड़ाधड़ कार्रवाई हो जाती। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में आज तक अभिनव जी कोई ऐसा केस नहीं है कि मानहानि के केस में इतनी तेज कार्रवाई हुई और सजा तो हुई नहीं किसी को आज तक। लेकिन फिर भी राहुल गांधी की महानता देखिए आप, राहुल गांधी सदन से बाहर हो गए, घर खाली कराने की नोटिस दी गई, समय से पहले घर उन्होंने खाली कर दिया,
संदेश हिंदुस्तान की जनता को उन्होंने दे दिया और इस तानाशाही सरकार को, नफरत से भरी क्रूर सरकार को यह संदेश दे दिया कि हिंदुस्तान की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आपको सदन में होना जरूरी नहीं है, आपको जनता के बीच होना जरूरी है। राहुल गांधी जनता के बीच हैं और नरेंद्र मोदी जनता के ऊपर कुठाराघात करने वाले, जनता के ऊपर अत्याचार करने वाले, जनता को लूटने वाले उनके दोस्त वो अडानी और अंबानी के साथ है। यही फर्क है राहुल गांधी और उनमें। और सदस्यता बहाल हो चाहे नहीं हो, लेकिन 2024 में ये हिंदुस्तान जरूर बहाल होगा, राहुल गांधी के नेतृत्व में बहाल होगा। हिंदुस्तान को तोड़ने वाले, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने वाले, हिंदुस्तान को बांटने वाले इस देश में दिखाई नहीं देंगे। ये आप नोट करके रख लीजिए, फिर पूछ लीजिएगा हमसे 2024 में। सवाल तो यही है ना, भाजपा वाले बार बार एक बात कह रहे हैं कि इतना कुछ होने का नौबत ही नहीं आता, एक बस माफी मांगने का दिक्कत था, आप माफी मांग लेते। सिंपल सी बात है, उनका नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है कि उन्होंने माफी मांगने के लिए तमाम चिट्ठियां लिख डाली कि हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी नौकरी कर लेंगे, तुम्हारी चापलूसी कर लेंगे, चाटुकारिता कर लेंगे। ये राहुल गांधी हैं जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, चीथड़े उड़वा दिए, गोलियों से खड़े होकर के लोगों को भून दिया गया, लेकिन कभी भी इस देश के स्वाभिमान का समझौता नहीं किया, कभी भी माफी नहीं मांगी अंग्रेजों से और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। आप भूल गए गांधी जी का वो दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, वारे साबरमती के संत तूने कर दी चढ़ाई। भूल गए आप बापू को, भूल गए उनके अहिंसा के पैगाम को। अहिंसा के मार्ग पर चलकर एक अधनंगा फकीर हाथ में लाठी लेकर के अंग्रेजों की चूल्हे हिला देता है, भगा देता है। फिर ये तो गांधी जी के पोषित किए हुए लोग हैं। हमारे लोगों के अंदर गांधी जी के अहिंसा का विचार रगों में बहता है, दौड़ता है। अहिंसा में बहुत ताकत होती है। अहिंसा हर हिंसा करने वाले को परास्त करता है, हम इनको भी परास्त करेंगे। और एक आखिरी बात आपसे कहता हूं अभिनव जी, कुछ भी हो जाए, हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत की नींव पर खड़ा हिंदुस्तान है। इस नींव की जड़ों में जो नफरत बोने का काम करेगा, हम उसकी नींव को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और कुछ भी कर ले नरेंद्र मोदी जी, कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी, कुछ भी कर ले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मोहब्बत जीतेगी और नफरत हारेगी। ये बात बत्ती बना करके उनको अपने कान में डालने की जरूरत है।